अभी तक हमने पिछले चुनाव में देखते आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ की जो है, छत्तीसगढ़ में हालांकि कांग्रेस जो है वो कभी अगर हारी भी तो 5-10 सीटों का अंतर आएगा, ज्यादा अंतर आने वाला नहीं है वहां छत्तीसगढ़ में, क्योंकि वहां चरणदास महंत हैं, जोगी हैं और दूसरे नेता हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों में प्रभाव तो रखते ही हैं। लेकिन कांग्रेस एकजुट नहीं है। कांग्रेस अगर एकजुट होती, कांग्रेस में कोई नेता अच्छा चेहरा सामने आता तो निश्चित ही वहां बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो गुटबाजी है उसकी वजह से शायद कांग्रेस का पल्ला थोड़ा सा कम होता नजर आ रहा है। लेकिन हम दोनों हमारे साथ बन रही है, हमारे साथ संजय उपाध्याय भी जुड़े हुए हैं, राजनांदगांव से जुड़े हैं। संजय, क्या कुछ दृश्य निकल के आ रहा है? कितने फीसदी वोटिंग वहां पर हो चुकी है और मतदाता किस तरीके से नजर आ रहे हैं वहां पर? देखिए साथी, यहाँ पर अगर बात करें पूरे राजनांदगांव जिले की बात करें, 6 विधानसभाओं की बात करें तो यहाँ पर लगभग 23% के लगभग मतदान पूरा हो चुका है। 23% से ज्यादा मतदान हो चुका है। लेकिन वहीं अगर जैसा कि शुरुआती जो रुझान दिख रहा था मतदाताओं का, जिस तरीके से उत्साह दिख रहा था, तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाका है, जो धुर नक्सली इलाका है, मानपुर, मोला मानपुर, वहां पर 33% से ज्यादा मतदान हो चुका है। तो निश्चित रूप से जैसा शुरुआती रुझान दिख रहा था मतदाताओं का, तो उससे ये स्पष्ट हो चला है कि जो ऐसे इलाके हैं जो नक्सली, जहां पर उनका प्रभुत्व है, जहां पर कहीं न कहीं नक्सलियों का आगाज है, तो वहां पर मतदान ज्यादा होता दिखाई दे रहा है। लेकिन राजनांदगांव की अगर बात करें, मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है, तो उसकी अगर बात करें तो यहाँ पर अभी 22% से ज्यादा मतदान पूरा हो चुका है। अभी थोड़ी सी कहा जा सकता है गति थोड़ी धीमी हुई है मतदान की। अभी जिस तरीके से सवेरे देखा जा रहा था कि बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे थे, अभी थोड़ा सा मतदान धीमा हुआ है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से अभी भी संभावना जताई जा रही है कि अभी आने वाले आधे घंटे के बाद फिर मतदान में तेजी आएगी। लोग घर से बाहर निकलेंगे, अपने घर के जो घरेलू कामकाज होते हैं निपटाने के बाद वो फिर बाहर निकलेंगे, तो फिर उसके बाद वही तेजी देखने को मिलेगी जो कि शुरुआती दौर में देखने को मिली। तो फिलहाल अभी राजनांदगांव जिले में लगभग 30% मतदान पूरा हो चुका है और अभी भी जो मतदाता हैं वो लगातार बूथों तक पहुंच रहे हैं, मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं और ऐसे ऐसे लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने, जो कि निश्चित रूप से ये साबित करता है कि अब कहीं ना कहीं बैलेट जो है वो बुलेट पर हावी हो रहा है। लोगों पे जो बुलेट का डर था वो बैलेट के सहारे दूर करना चाहते हैं। तो ये जो दृश्य है वास्तव में अद्भुत है और जिस तरीके से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, कई ऐसे निशक्त जन हैं, कई ऐसे वृद्ध हैं और खासकर जो युवा हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो लगातार मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। तो नक्सल इलाकों की बात करें तो यहाँ भी ये दृश्य लगभग आम है कि जिस तरीके से युवा आ रहे हैं, वृद्ध आ रहे हैं और ऐसे लोग आ रहे हैं जिन पर देखकर ये लगता है कि जो मतदान की ताकत है, जो वोट की ताकत है, वो कितनी महत्वपूर्ण है। तो जाहिर तौर पर अभी की जो अभी का जो प्रतिशत है मतदान का, वो कितनी महत्वपूर्ण है ये देखने को मिल रही है। संजय, तमाम जानकारी आपसे लेते रहेंगे। लोकतंत्र का एक बड़ा त्योहार, सबसे बड़ा त्योहार है और लोग जो है इस त्योहार को मनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको बताएं कि राजनांदगांव में 25% वोटिंग जो है वो हो चुकी है। हालांकि फिलहाल वोटिंग की जो गति है वो थोड़ी सी धीमी जरूर हुई है, लेकिन जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया कि कुछ देर बाद ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि आधे घंटे बाद फिर से वही भीड़, वही हलचल देखने को मिलेगी जो सुबह मिल रही थी। प्रदीप और जीवन साहू जी और संजय, आप तीनों बने रहिए हमारे साथ। रुक रहे हैं, ब्रेक ले, ब्रेक के बाद भी विधानसभा चुनाव पर चर्चा जारी है। अजी अंदर क्या है, अजी बाहर क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है पब्लिक है, ये सब जानती है पब्लिक है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। मैंने कहा बाबू ये पब्लिक है, पब्लिक समझे कि नहीं? क्षेत्र में विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में लगे हुए हैं और उन्होंने अपने विधानसभा को छोड़ दिया है। अजी बाहर क्या है, अंदर क्या है, बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है पब्लिक है, ये सब जानती है। हर योजना में अल्पसंख्यक भाइयों को विशेष महत्व दिया उन्होंने। ये सब जानती है पब्लिक है। ये चाहे तो सर पे स्वास्थ्य केंद्रों की अगर बात करूं